नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सेवा के लिए बहू मेवा के लिए बेटी। सीमा ने अभी अपनी सासू माँ सविता जी को गर्म पानी और तौलिए से साफ करके उनके कपड़े बदलकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया था कि घंटी की आवाज़ सुनाई दी। लगातार घंटी बजती जा रही थी। घड़ी की ओर देखा तो पूरे 11 बजे थे। आ गई महारानी, सोचते हुए दरवाजे की ओर लपकी। सासू माँ के चेहरे पर चैन की सांस दिखी। जी दीदी, खोल रही हूँ, कहकर सीमा ने झट से दरवाजा खोला। सामने उसकी नंद साक्षी खड़ी थी, सजी और सवरी। क्या भाभी, कितनी देर लगाती हो? यह क्या, अभी तक नहाई नहीं हो? मैले कपड़ों में घूम रही हो? तुम्हारा सही है, तुम्हें कोई कहने वाला जो नहीं। जो मन चाहे करो। आज का पहला ताना साक्षी ने घुसते ही दे दिया। दीदी, बस अभी अम्मा को नाश्ता करवाकर कपड़े बदले हैं, अब जा रही हूँ नहाने, भरी आंखों से सीमा ने बोला। पर सीमा की बात को अनसुना कर साक्षी अपने कमरे में चली गई। उसकी सिर्फ अपनी बात सुनाने की ही आदत जो थी। अभी तौलिया लेकर सीमा नहाने जाने ही लगी थी, सासू माँ की आवाज़ आई, बहू चाय भी चढ़ा दे साक्षी के लिए। बेचारी घर के काम करके थक के आई है। पर पीछे पीछे साक्षी की आवाज़ आ गई, मैं खुद ही बना लूँगी, भाभी को नहाने दो, 11 बज गए हैं, मैले कपड़ों में घूम रही है। कोई रिश्तेदार आपका हाल चाल पूछने आएगा तो कितना बुरा लगेगा। चुपचाप स्नान करने चली गई। नहाते हुए आंसू आ गए। 10 दिन पहले अचानक सासू माँ को दिल का दौरा पड़ा था। कुछ दिन अस्पताल में रहकर अभी 2 दिन पहले ही छुट्टी हुई थी। हर बार की तरह सीमा ने जी जान से सेवा की। घर अस्पताल दोनों संभाला। रात को अस्पताल में सीमा रहती तो पति घर दोनों बच्चों के पास रहते। सुबह वह घर आ जाती और घर का काम देखती तो नंद साक्षी अस्पताल दिन में रहती। पर सभी रिश्तेदारों को ऐसा पेश करती मानो वह ही अपनी माँ के लिए सब कुछ कर रही है। घर आकर सीमा अपने और साक्षी के बच्चों के लिए खाना बनाती और साक्षी के लिए अस्पताल खाना भिजवाती। साक्षी के बच्चे रोज स्कूल से इधर ही आते। फिर रात का खाना खाकर साक्षी बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती थी। सीमा अस्पताल। साक्षी को तो बस सज संवर कर अस्पताल में रिश्तेदारों से मिलना होता था। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अब साक्षी रोज यहाँ सीमा के घर आ जाती थी। 11 बजते ही साक्षी रोज मायके आ धमकती और बच्चे भी स्कूल से सीधा आ जाते। फिर रात 8 बजे तक यहीं सब खाना खाकर दामाद जी के साथ वापस घर जाते हैं। और उस पर भी सासू माँ का सारा काम सीमा ही करती और ताने सुनने को मिलते वो अलग। नहा कर निकली और अम्मा की दवाई का समय हो गया, सो दवाई देने पहुँची। चल अब चाय चढ़ा ले, अम्मा बोली। अभी तो बोल रही थी खुद बना लेती हूँ, सोचते हुए चाय चढ़ा दी। चाय लेकर कमरे में पहुंची तो साक्षी ने बोला, भाभी मौसी जी आ रही हैं माँ को देखने, दोपहर में खाना कुछ अच्छा सा बना लेना। पर डॉक्टर ने तो अम्मा को ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए मना किया है, आराम करने की सलाह दी है। सीमा ने कहा, अरे डॉक्टर का तो काम ही है सबको डराना, माँ का दिल लग जाएगा, अकेले ऐसे समय तो नहीं कटता। बस रोज के खाने में एक सब्जी फालतू बना लेना, साक्षी ने आदेश दिया। हर रोज यह दोनों माँ बेटी भी किसी भी रिश्तेदार को निमंत्रण कर देती। सीमा का तो किसी को कोई ख्याल नहीं था, वह भी थक जाती होगी। उसे अपनी सास की सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं थी, पर खामखा के रिश्तेदारों को खातिरदारी अब उससे नहीं होती थी। वैसे भी एक बार अम्मा से अस्पताल में मिलकर सब लोग जा चुके थे। गुस्से में सीमा ने खाना चढ़ाया और दोपहर को मौसी भी आ गई। साक्षी और सीमा के बच्चे भी तो घर में जैसे मेला ही लगा रहता था। और क्या मजाल जो एक बार भी साक्षी ने रसोई में काम के लिए झांक कर देखा हो, या अम्मा ही साक्षी को अपनी भाभी की मदद करने को कह देती। खाना परोस ही रही थी कि मौसी की आवाज़ कानों में पड़ी, तुम्हें तो साक्षी के पापा की पेंशन मिलती है, ज़रूरत हो तो एक नर्स रख लो, क्यों साक्षी को रोज रोज बुलाती है। अम्मा का जवाब था, नर्स की क्या ज़रूरत है,
जो मेरी बेटी मेरे बुरे समय में बेचारी अपना घर छोड़कर मेरी देखभाल को आ जाती है। जो एक बेटी माँ के लिए कर सकती है वह नर्स नहीं कर सकती। अम्मा का जवाब सुनकर सीमा हैरान हो गई। उसे सासू माँ से कोई मेडल मिलने की उम्मीद तो नहीं थी और साक्षी के साथ सीमा का भी नाम जोड़ देती तो दिल को सुकून मिल जाता। 1 वर्षों से इस घर में यह सब देखते ही आई थी। ऐसे वक्त में जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था, पर हैरानी तो ऐसे रिश्तेदारों से भी होती है जो सासू माँ के भेदभाव के प्रति उन्हें टोकते नहीं थे। शायद आजकल किसी के घर में कोई टांग अड़ाना नहीं चाहता और चुपचाप हमेशा तमाशा देखते हैं। लगातार यही चलता रहा। अम्मा को नहलाने धुलाने, दवा देने, अस्पताल ले जाने की सारी जिम्मेदारी बेटे बहू की, पर पूरे खानदान में ढिंडोरा बेटी की सेवा का। 1 महीने बाद अम्मा पूरी तरह स्वस्थ हो गई, पर यह पूरा महीना सीमा का अम्मा जी की देखभाल और साक्षी के परिवार और अम्मा के रिश्तेदारों की खातिरदारी में बीत गया। आज साक्षी बोली, माँ अब आप ठीक हो गई हैं। मैं हफ्ते में 1 या 2 बार आपको आकर देख जाया करूँगी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। आपका मुश्किल समय मैंने निकलवा दिया, फिर भी जब ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। सीमा को समझ नहीं आया कि इस बात का वह क्या उत्तर दे। सासू माँ ने झट से अपने बक्से से एक सोने का कंगन निकालकर साक्षी के हाथ में पहना दिया। पहन ले, यह मेरी ओर से, जो तूने मेरी इतनी सेवा की और मुझे मौत के मुंह से बचाया। साक्षी तो खुशी से फूली नहीं समाई, पर सीमा आंसू भरी आंखों से रसोई में जाकर रोने लगी। यह सब होने के बाद क्या आपको लगता है कि अगली बार अम्मा के बीमार पड़ने पर सीमा अम्मा की देखभाल करेगी? क्या आपको नहीं लगता है कि कभी ना कभी उसके सब्र का बांध टूट जाएगा? यदि अम्मा सबके सामने अपनी बहू की तारीफ में 2 बोल ही बोल देती तो सीमा और भी जोश के साथ अम्मा की सेवा करती। क्या अपनी बेटी साक्षी को अपनी भाभी का हाथ बटाने के लिए अम्मा को नहीं कहना चाहिए था? दोस्तों, आखिर क्यों हम बहू को वह सम्मान नहीं दे पाते जिसकी वह हकदार है? क्यों बेटियां इतनी अजीज होती हैं? बहुओं के बदलते व्यवहार के प्रति कहीं हम स्वयं तो जिम्मेदार नहीं? क्यों किसी की अच्छाइयों की खुलकर तारीफ नहीं कर पाते, चाहे वह बहू हो या बेटी? क्या हमेशा बहू ही दोषी होती है? शुरुआत में हम बहू को अपनाते नहीं हैं तो वृद्धावस्था में बहू बदला लेने पर मजबूर हो जाती है। जरूरत है घर के बुजुर्गों को बहू और बेटियों में सामंजस्य बिठाने की। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि बहू ने कितनी जी जान लगाकर सेवा की, लेकिन सास ने उसकी तारीफ में 2 मीठे बोल भी नहीं बोले। क्या इससे बहू को अच्छा लगता होगा? यह सास क्यों नहीं समझती कि बहू भी एक इंसान है, उसका भी दिल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर सास बहू के दर्द को समझ सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।